वंदे मातरम दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता देवीकांत पांडे। मैं कोविड-19 के अंदर में जो देश की व्यवस्थाएं चल रहे हैं उस विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं और सभी ग्रामवासियों को मैं एक संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर इसका अधिकार जताता हूं। इस वीडियो को सुने और समस्त क्षेत्रों तक वायरल करें ताकि नकारात्मक सोच के जो लोग हैं उनकी ये बातें समझने के पश्चात हो सकता है कि उनकी विचार भावनाएं सही हो जाएं और अपने गांव में सक्रियता के साथ में कोविड-19 के खिलाफ में लड़ें। दोस्तों, यह बीमारी संक्रमित है और इस बीमारी के द्वारा यहाँ तक कि मौत भी हो जा रहे हैं और 1 से 2, 2 से 4, 4 से अनेक प्रकार की इसकी विषाणु फैल रहे हैं और लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो मेरा अपील उन समस्त लोगों से है कि जो लोग अपने गांव में रहते हैं और उनके परिवार के कोई भी सदस्य यदि किसी दूसरे शहर से आता है, किसी दूसरे प्रदेश से आता है तो आने का है तो उसका अधिकार है, वो अपने घर आए। लेकिन गांव के लोगों का अपना जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति को अपने घर पे शरण न दें जब तक कि उसका जांच न हो जाए, जब तक कि उसकी कोविड-19 का पूरी चिकित्सा संपन्न न हो जाए तब तक उसको अपने घर में न रखें। क्योंकि यदि बिना उसको जांच करवावे, बिना उसकी पड़ताल कराए यदि आप उसको अपने घर में रख लेते हैं तो आप भी पूरे परिवार सहित इस महामारी के चपेट में आ जाएंगे और आपके द्वारा भी पूरे गांव आ सकता है। तो कहीं कहीं पे ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं कि यदि उसके गांव में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके परिवार के लोग बिना जांच कराए अपने घर में रख ले रहे हैं। गांव के लोगों का किसी व्यक्ति का यदि दबाव पड़ रही है तो बाद में जांच कराने जा रहे हैं। इस प्रकार की भी बातें कहीं न कहीं सुनने की आ रही है। यदि गांव का कोई सामाजिक व्यक्ति कोविड-19 के खिलाफ यदि लड़ने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को सूचना करता है कि मेरे गांव में कोई बाहर से व्यक्ति आया है और अब तक उसकी जांच नहीं हुई, तो उसके परिवार के लोग या उसके पक्षधर लोग ऐसे सूचना करने वाले सामाजिक व्यक्ति को अपने को एक प्रकार से दुश्मनी के भाव से, एक घृणात्मक भाव से देख रहे हैं। तो इस तरीके की भी किसी किसी गांव में सुनने को आ रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भावनाएं निकाल दें, अपने गांव में सबको मिलकर एक साथ, अपने शहरवासियों को मिलके एक साथ जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको गांव से बाहर रोकें, उनकी पहले इलाज करवावें। इलाज के पश्चात उनकी रिपोर्ट यदि नॉर्मल आती है तो उनको 14 दिन क्वारंटीन भी रखा जाए। क्वारंटीन होने के पश्चात वह अपने परिवार में मिले। इसके बीच में उसके परिवार के भी लोग, अपने ही भले पुत्र क्यों नहीं हो, पिता क्यों नहीं हो, भाई क्यों नहीं हो, उससे दूरी बना के रखें, उससे मिलना जुलना तक जो है कंट्रोल में रखें ताकि उस व्यक्ति का संपूर्ण चिकित्सा संपन्न हो जाने के पश्चात वह अपने परिवार में आने का योग्य हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य यदि बाहर से आता है तो उसका पहले इलाज कराया जाए, कोविड-19 का जांच कराया जाए। जांच के रिपोर्ट के अनुकूल जब परिस्थितियां नॉर्मल रहेंगी तो वह व्यक्ति आपके घर में आके रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस बात को नहीं पालन किया जा रहा है तो इसके चपेट में आप भी आएंगे, आपका पूरा गांव आएगा और ग्रीन जोन से रेड जोन में आपका क्षेत्र चला जाएगा और रेड जोन में जो भी कानून लागू होता है वो सब कानून झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे। आपके गाँव में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसका पहले जांच करवावें, उसके बाद में ही आप अपने परिवार का सदस्य माने ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका गांव सुरक्षित रहेगा, आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। यह बीमारी जानलेवा है। जय हिंद।